नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बयानात तो आपने हुजूर शम्सुल फुक़हा से एक बेहतरीन खिताब आपने समाअत किया। फिर मुफ्ती आशिक हुसैन ने भी खूब बयान किया। मैं क्या तकरीर करूँगा। तकरीर करना तो मुझे बिल्कुल आती नहीं है और तबीयत भी मेरी उस तरफ रागिब नहीं आती। बहरहाल उसूल बरकत के लिए और हम लोग यहाँ जो जमा है वो जो अल्लाह का ये फरमान है और जो कुछ आपने अभी मुफ्ती शमशाद साहब से और मुफ्ती आशिक हुसैन साहब से जो कुछ समाअत किया उसका सबका निचोड़ आप यूं समझे और हम क्या बयान करें। जो बुजुर्गों ने फरमाया उस सबसे यही बात जो सामने आती है वो ये है कि जो कुछ है मौजूदात में वो सब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का समरा है, उसकी तजल्ली का समरा है। कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला था। न जमीन न आसमान जमाना कुछ नहीं। कान अल्लाह वला शरमा, अल्लाह था, उसके साथ कुछ नहीं था। दुरूसी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादी जुद करम वाली व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। फिर उसने चाहा कि खल्क को मखलूक को पैदा किया इसलिए कि उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत मखलूक पर जाहिर हो और सारी मखलूक उबूदियत का इकरार करे।
तो जो कुछ है वो सब उसकी उस तजल्ली का, उस मोहब्बत का समरा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत शॉर्ट में जब आलम को बनाना चाहा तो अपने नूर बेकैफ से नूर मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, है जाबिर, आपने अभी शम्सुल फुक़हा से सुना, है जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया तो ये उसकी मोहब्बत का सारी मखलूक उससे, उस तजल्ली से, और फिर जिनको अपनी बारगाह में चुन लिया उसमें वो बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसा तो कोई है ही नहीं, न होगा, न हो सकता है, कहते कुदरत ही नहीं। ये कहते हैं हम जैसे। सरकार ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है जो मेरी तरह? अभी तो इंदा रब्बी, मेरी रात मेरे रब के साथ में गुजरती है। इत्मीनी व यस्कीनी, वो मुझे खिलाता है और पिलाता है। आला हज़रत, मसला के आला हज़रत क्या है? आला हज़रत यही फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सरकार की बारगाह में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम और हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो तमाम सहाबा इकराम के तर्जुमान, उनके नक़ीब, वो बारगाह में, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, वाजमलु मिनका लम तरक़्क़त ऐन व अकमलु मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। आप जैसा जमाल वाला मेरी आंख ने नहीं देखा। और ताजुश शरिया फरमाते थे, ऐनी ऐनुन कर दो तो किसी आंख ने नहीं देखा। और आप जैसा कमाल वाला जहां वर्ग की औरतों ने जना ही नहीं। और आप ऐसे पैदा किए गए जैसा आपने चाहा, जैसी आपकी मर्जी, ऐसे आप पैदा किए गए। और ये उन्हीं का अकीदा क्या है? उनकी बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन वो क्या अर्ज करते हैं? वो कहते हैं कि मैंने मशारिक़ अर्द को और मगारिब अर्द को उलट पलट कर देख लिया, लेकिन कोई बेटा बनी हाशिम जैसे बेटों में मैंने कोई बेटा नहीं देखा। और ये मौलूद सईद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ऐसे हैं कि इन जैसा कोई नहीं। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने। तो हम उसी अल्लाह तबारक व तआला के इम्तिसाल अम्र के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि हमको हुक्म हुआ कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। और यह भी आया कि तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे
तो मैं उसको खूब बढ़ाऊंगा, और अगर तुम उसका अल्लाह की नेमतों का अगर तुम कुफ्र करोगे तो तुम पर अजाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हमसे सबसे बड़ी नेमत कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और दुनिया में, कब्र में, हश्र में, बरज़ख में, आखिरत में, हर जगह हमारा रोंगटा रोंगटा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेमतुल्लाह है, उनकी उस नेमत से बहरामंद है, मुस्तफीद हो रहा है। तो हम लोग उसी नेमत का चर्चा करने के लिए इस महफिल में हाजिर हैं। महफिल मिलाद आखिर यही है कि सरकार का जिक्र उसमें होता है, और ये जो है ये दावत इलल खैर है, और दावत इलल खैर जो है ये बिल्कुल खैर है। वमन ऐसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह है, उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो किसी अच्छाई की तरफ बुलाए, और जिसने बुलाया फिर जिसकी जितने बुलाना उसका कबूल करें तो उन सबको अजर मिलेगा, और उनके उजूर में से भी, उनके अजर में से भी कोई कमी नहीं होगी। तो हमको फूटी आंख से दिखता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन हम जैसे एक दूसरे को आपने बुलाया और आपने भी दावत दी, और यहाँ पे जिन्होंने एहतमाम किया उन्होंने लोगों को बुलाया एक दूसरे को, आओ आओ। इसी तरह से फरिश्ते भी एक दूसरे को बुलाते हैं, दावत देते हैं कि आओ आओ, यहाँ है तुम्हारा मकलूब मकसूद, यहाँ आओ, यहाँ जिक्र हो रहा है, उस प्यारे का जिक्र हो रहा है, आओ उनकी बारगाह में। और वहां से लेकर आसमान तक छा जाते हैं, और उनका जिक्र ऐसा है कि उनका जिक्र ऐसा है कि जो आते हैं उनका आना भी वहां पे ऐसा हो जाता है कबूल कि हुमुल यशकुहुम ला यजलिसहुम, क्या हुमुल कौम ला यशका जलीसहुम, हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसहुम, कि उनके साथ बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। तो ये महफिल मिलाद है, ये महफिल मिलाद आपने सुना, ये हमेशा आदम अलैहिस्सलाम हमेशा इसका एहतमाम करते रहे, जिक्र करते रहे, बल्कि उनको तालीम ही ये फरमाई गई। जब आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पुतले में रूह डाली गई तो पहले ही उनको ये अमली कार्रवाई से ये तालीम की गई कि जब उनकी निगाह खुलती है और अर्श पर देखते हैं तो देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अर्ज करते हैं अल्लाह ये कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ में लगा रखा है। इरशाद होता है कि ये तेरी औलाद में सबसे पिछला पैगंबर है, अगर वो ना होता मौला मोहम्मद मा खलक़तुका वला अर्दा वला समा, अगर ये ना मोहम्मद ना होता तो मैं तुझे ना पैदा करता, ना ये जमीन और आसमान बनाता। मसला के आला हवत ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो नहीं थे तो कुछ नहीं था, और वो जो ना हो, ये कहते हैं खबीस कि मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। कलमा पढ़ने वाले सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कलमा समझकर पढ़ने वाले सुन्नी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और ये कुरान की आयत भी है, और कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसकी जात के साथ में कायम है, बाकी है। वो ऐलान कर रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो थे कि हैं, बोलो हैं। हाँ, तो उनकी हयात पर, अरे वो तो ऐसे जिंदा हैं, ये मंबई हयात हैं, सबकी हयात उन्हीं से है। आला हज़रत फरमाते हैं, मसला के आला हज़रत ये है, आला हज़रत फरमाते हैं मर्तबा वजूद में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है हर चीज, और मर्तबा ईजाद में जो है वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बस। तो कुरान ने उनकी हयात पर मुहर लगाई और बताया कि मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदा है, तो कुरान आला हज़रत ने ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा। तो ये चर्चा हमेशा, उनका जिक्र हमेशा होता रहा। ये सबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने याद रखा, हमेशा जिक्र करते रहे। फिर जब विसाल शरीफ का वक्त करीब आया तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और इरशाद फरमाया कि इमाद तकवा और रुबा वस्का को मजबूत सहारे को मत छोड़ना। वो कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने मलाइका को देखा कि हर आन हर वक्त उनके जिक्र में मशगूल हैं। तो हम उसी जिक्र की महफिल में हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र के सदक़ा व तुफैल में हमारी आपकी सबकी जायज मुरादें पूरी आमीन और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह।